हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार में सकुशल होंगे। मेरी भगवान से यही मनोकामनाएं हैं कि आप इसी तरह खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने परिवार के जो भी क्रियाकलाप है उनमें खुशी से हिस्सा लें और इसी प्रकार आप जिस प्रकार अब खुश उसी तरह खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे, हमने महासागर कंप्लीट किए थे। इसमें एक छोटा सा पॉइंट बच जाता है कि महासागर की क्या गतियां हैं, उनके बारे में हमने चर्चा नहीं की। तो आज उसके बारे में चर्चा करते हैं कि महासागरीय गतियां यानी महासागर का जो जल होता है वो एक स्थिर रूप में नहीं रहता है, वो आगे पीछे होता रहता है। इसे ही महासागरीय गतियाँ कहा जाता है और इसके कारण तीन घटनाएँ घटित होती है। एक तो कौन सी होती है, महासागरों की जो धाराएँ हैं वो इससे उत्पन्न होती है, दूसरी तरंगें होती है और तीसरी कौन सा था, ज्वार भाटे के जो क्या है उत्पन्न होता है, वो कौन से होता है, इसी घटना से होता है। तो हम पहला पढ़ते हैं कि महासागरीय धाराएं हैं। महासागरीय क्या है, धाराएं हैं। जब हम बात करते हैं कि महासागर का जल भूमध्य रेखा से, जब किसी भी महासागर का जल जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाता है और वापस ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जो आता है, इस घटना से जो धाराएं उत्पन्न होती है, जो क्रियाकलाप होता है यानी जो घटना घटित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, महासागरीय धाराएं कहा जाता है। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ पानी जाता है और वापस ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ फिर अगेन जो पानी आता है, तो इस जो घटना को क्या कहा जाता है, महासागरीय धाराएं कहा जाता है। तो महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? महासागरीय धाराओं की अगर हम बात करते हैं तो यह दो प्रकार की होती है। एक तो अगर हम बात करते हैं गर्म जलधारा है, दूसरी कौन सी होती है, ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा की अगर बात करते हैं, जब महासागर का जो पानी है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ गति करता है तो इस घटना को गर्म जलधारा कहा जाता है। और जब ध्रुवों से जो पानी है नीचे भूमध्य रेखा की तरफ गति करता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना से जो उत्पन्न धाराएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, ठंडी धारा के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये धाराएं किस प्रकार उत्पन्न होती है और कौन सी महासागरीय कौन सी धाराएं हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी क्या ठंडी जलधारा है। मोस्टली तो यहीं से पूछ लिया जाता है। इससे आगे अगर वो पूछते हैं तो सागरों की बात कर लेते हैं कि कौन सी महासागरीय कौन सी धारा है, उत्तरी की है या दक्षिणी की है, कौन सी प्रशांत की है, हिंद की, अटलांटिक, कौन से महासागर की है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं पहले तो कौन सी होती है, महासागरीय धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं किसे कहा जाता है, जब महासागर का जो पानी है, जब क्या है, महासागरीय जो जल है यानी महासागर का जो जल है यानी पानी है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, जब महासागरीय जल मध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाता है, वह वापिस ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आता है, वापिस ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आता है। तो इन उत्पन्न धाराओं को, जो ये उत्पन्न धाराएं होती है, इन उत्पन्न धाराओं को महासागरीय धाराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। यानी एक बार तो समुद्र का जो जल है, ये समुद्र है अपना, एक बार तो क्या ये ऊपर जाएगा, एक बार वापस नीचे आएगा, यानी भूमध्य सागर से ये ध्रुव हो गया अपना। और ये कौन सी आती है, अपनी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है, यहाँ से ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा। तो इस जो घटना को क्या कहा जाता है, धाराएं हैं। ऊपर नीचे जाने के पानी के स्वभाव को क्या कहा जाता है, धाराएं कहा जाता है। तो धाराएं जो हमारी है कितने प्रकार की होती है, धाराएं हमारी कितनी, 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है, गर्म जल धारा, एक कौन सी होती है, ठंडी जल धारा है। तो पहले अगर बात करते हैं, गर्म धारा है। गर्म धारा कब कहते हैं, जब कौन सा है, महासागरीय जल भूमध्य रेखा से, जब महासागरीय जल भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाता है, तो इस घटना को, तो इससे उत्पन्न धारा को गर्म
जलधारा कहते हैं। यानी भूमध्य रेखा से जैसे क्या ऊपर की तरफ कोई धाराएं गति करती है, जो ऊपर की तरफ जो धाराएं बहती है तो इसे गर्म जलधारा कहा जाता है। जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ कोई भी अगर आती है, कोई भी क्या लहरें आती है यानी धाराएं जब आती है तो उन्हें किस नाम से जानते हैं? उन्हें ठंडी धारा के नाम से जानते हैं। तो दूसरी अपनी कौन सी आती है? ठंडी धारा। जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर धारा या महासागर का जल प्रभावित होता है, जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर महासागर का जल प्रवाहित होता है तो इसे ठंडी धारा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ठंडी धारा कहते हैं। यानी जब भूमध्य रेखा से अगर बात करते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो गति करती है तो उन्हें तो क्या कहा जाता है? गर्म कहा जाता है। और जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर कोई क्या लहरें जो गति करेगी, महासागर का जल गति करता है तो इसे क्या कहा जाता है? ठंडी धाराएं कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ठंडी धाराएं कहा जाता है। अब इसके बाद पूछते हैं कि धाराओं की जो उत्पत्ति है उसके कारण बताइए। यानी धाराएं हैं किसके कारण उत्पन्न होती है, इसके पीछे रीजन क्या होता है? तो धाराओं की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो एक तो कौन सी होती है? पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है, अबाउट अवन एक्सिस है। पृथ्वी अपने ध्रुव के चारों ओर जो गति कर रही है इसके कारण ये धाराएं उत्पन्न होती है, क्योंकि कोरियोलिस बल एक लग रहा है जिससे पानी में क्या है महासागर के पानी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो पहला तो कौन सा आता है? पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण है। पहला तो कौन सा आता है? पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। दूसरा हमने पीछे पढ़ा था कि पवनें चलती है। एक तो हमने कौन सी पढ़ी थी? स्थायी पवनें हैं, अस्थायी या शनिवार की पवनें हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि स्थानीय पवनें हैं। तो जो कौन सी स्थायी जो पवनें हैं यानी हमने पवनों की गति की थी, उनकी बात की थी कि व्यापारिक पछुआ और जो ध्रुवीय पवनें हैं उन पवनों के कारण भी क्या होता है? ये जो धाराएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो पहला लिखते हैं कि धाराओं की उत्पत्ति के कारण हैं। धाराओं की उत्पत्ति के कारण यानी जो गर्म और ठंडी धाराएं हैं किन कारण क्या है उत्पन्न होती है। पहला तो हमने क्या किया था? पृथ्वी का परिभ्रमण है, अबाउट अवन एक्सिस है। यानी पृथ्वी अपने चारों ओर जब गति करती है तो इसके कारण जो क्या है पानी में उतार चढ़ाव आता है, इसके कारण भी क्या होती है? इसके कारण धाराओं की उत्पत्ति होती है। दूसरी हमने क्या की थी? स्थायी पवनें हमने पढ़ी थी। तो इसमें क्या पृथ्वी का परिभ्रमण होता है। तो हमने पीछे बात की थी किससे कारण होता है? कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जिसे पवनें अपने उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इनसे जो जल धाराएं हैं उनमें क्या है? विक्षेपित देखने को मिलता है। दूसरा कौन सा? स्थायी पवनें हैं। व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवनों की हमने बात की थी कि ध्रुव विशेष पर चलने वाली है। व्यापारिक पवनें हैं उष्ण कटिबंध में चलती है, और हमने पछुआ पवनों की बात की थी जो कौन से? शीतोष्ण कटिबंध में पवनें चलती है। ये भी किसको प्रभावित करती है? जिनसे कारण क्या है? जो महासागरीय की जो लहरें हैं उनमें विचलन होता है, जिसके कारण क्या होती है? महासागरीय जो धाराएं हैं वो उत्पन्न होती है। तीसरा हमने कल ही पढ़ा था कि तापमान है। तापमान में उच्च हमें क्या है? हवाएं किस प्रकार चलती है? उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर है। तो तीसरा कौन सा? ताप है। तापमान हमें पता है सूर्य का प्रकाश सतह पर तो सीधा पड़ता है, लेकिन इसके ओर क्या है? तिरछे की अगर बात करते हैं, जैसे भूमध्य सागरों की तरफ अगर भूमध्य प्लेटों की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या गिरावट आती है। इसी के कारण क्या है? जो पवन वो जो लहरें हैं वो क्या है? न्यून वायुदाब से उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर गमन करती है। तो इसके क्या ताप का जो प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ताप के कारण भी जो क्या है महासागरों में क्या है? जो लहरें हैं वो उत्पन्न होती है। गर्म और जो ठंडी धाराएं हैं वो उनसे उत्पन्न होती है। तीसरा कौन सा है? ताप है। चौथा हमने क्या पढ़ा था? कल ही पढ़ा है लवणता। हमने पढ़ा था कि लवणता है किस महासागर की लवणता कितनी है। तो चौथा कौन सा है? लवणता है। और मैंने एक बताया था कि घनत्व है, डेंसिटी है। वाटर कौन सा हल्का है, कौन सा भारी है, उसके कारण भी
जो उनमें क्या है उत्पन्न होती है। कौन सी हैं? लहरें जो उत्पन्न होती है यानी धाराएं उत्पन्न होती है, लवणता के आधार पर धाराओं का उत्पन्न किया जाता है। और हमने इसके बाद क्या पढ़ा है कि लवणता है घनत्व। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कौन सा आयतन है, कितना पार्ट पर 1000 है, उसके आधार पर भी क्या है देखा जाता है कि पानी का आयतन कितना है। उसी के आधार पर जो लहरें हैं गमन करती है, हल्का पॉइंट कौन सा है, ध्रुवीय है या भूमध्य रेखा का है, तो उसी के आधार पर भी क्या है ये पवनें जो ये गति करती है, अब इनसे धाराओं के क्या है उत्पन्न होता है, उनको क्या है धाराओं में उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी क्या है ठंडी जलधारा है, कौन सी क्या है गर्म जलधारा है और कौन सी क्या है ठंडी जलधारा है। इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला तो डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है कि गर्म व ठंडी जलधाराओं में अंतर करिए, कि कौन सी जो जलधारा है वो ठंडी है और कौन सी क्या कहलाती है गर्म जलधारा है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो पहली अगर हम बात करते हैं कि प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, अटलांटिक की है, और तीसरा कौन सा है हिंद महासागर की धाराएं हैं। तो पहला अगर बात करते हैं प्रशांत महासागर की धारा, इस प्रकार आप डायग्राम बनाइए। वैसे तो ये लंबी हो जाएगी, थ्योरेटिकल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको इस प्रकार पढ़ते हैं। ये कौन से आते हैं हमारा अंध या अटलांटिक महासागर है, अंध महासागर या अटलांटिक, इसे क्या कहा जाता है अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा आएगा, ये हमारा बात करते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर। गर्म और ठंडी धाराएं मोस्टली यहीं पर बनती है। तीसरा हमारा कौन सा है प्रशांत क्या है महासागर है, प्रशांत क्या है महासागर है। एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं कि कौन सी ठंडी और कौन सी गर्म है। वैसे तो क्या थ्योरेटिकल माध्यम से इसको ज़्यादा समझाते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए एक थोड़ा सा तैयार कर रखा है कि इस माध्यम से क्या है हमें गर्म और ठंडी एक दो बार जब पढ़ लेते हैं तो याद रह जाती है। वैसे तो थ्योरेटिकल माध्यम से इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर या अध्य महासागर की जो धारा है वो कौन सी है। पहले अगर बात करते हैं अटलांटिक अध्य महासागर या अटलांटिक की बात करते हैं तो इसमें कौन सा आता है फागन है, इसमें कौन सा आता है, एक हमने ट्रिक बना रखी कि फागन है। कौन सी है अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं, उत्तरी अटलांटिक, ये कौन से इस साइड का है तो उत्तरी अटलांटिक की है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो धारा है वो कौन सी है फागन है। और अगर हम बात करते हैं उत्तरी, ये हिंद महासागर है, इसकी कौन सी आती है मानसून है, फागन है मानसून है, ये कौन सा हमारा उत्तरी हिंद महासागर है। ये कौन सा है, पहले अगर बात करते हैं तो पहला का नाम कौन सा है फागन है, दूसरे की अगर बात करते हैं मानसून है, तीसरा हमने प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की तीसरी अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी आती है अक्षु है, ये कौन सी आती है अक्षु है। तो पहले तो इनको याद कीजिए कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सी है, पहला तो कौन सा है फागन मानसून अक्षु है। जैसे ही फागन आता है, फागन आएगा, फागुन के बाद मानसून आता है, मानसून में आता है तो जो किसी प्रकार का दुख होता है मानसून में, यानी बरसात होती है यानी आंसू आते हैं तो अक्षु कहा जाता है। किसी को किसी प्रकार का दुख हो सकता है, किसी को, लेकिन वो बताते नहीं हैं, तो अपना अपना दबाव होता है सभी पर, दबाव यानी मानसून होता है, इससे अक्षु आते हैं। कौन क्या कहा जाता है फागन में, फागन जो होली खेलते हैं तब सभी पर क्या मानसून होता है यानी दबाव होता है, इसके कारण के अक्षु आते हैं। किसी पर किसी भी प्रकार का दबाव होता है तो इसे मानसून नाम से याद रखेंगे, और क्या इससे क्या आएंगे अक्षु आएंगे यानी आंसू आएंगे, मन ही मन उसके आंसू आते रहते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, यानी दबाव होने के कारण, फागन में दबाव होने के कारण के अक्षु आते हैं यानी उसके आंसू आते हैं। किसी पर ज़्यादा दबाव दे भी नहीं सकते, कोई किसी प्रकार से अगर अलग रहना चाहिए, किसी प्रकार का दबाव सहन ना कर पाए तो उसको अलग कर देना चाहिए एक परिस्थिति के अनुसार। तो ये क्या मानसून अक्षु है, यानी फागन मानसून क्या है अक्षु है। फागन मानसून और अक्षु या फागन आएगा उसमें क्या है दबाव बनेगा, यानी किसी भी प्रकार का दबाव बनेगा, किसी भी प्रकार का मान लीजिए इसके क्या है अक्षु आएंगे, तो फागन मानसून अक्षु है। ये तो कौन से आते हैं उत्तरी भाग के है, यानी उत्तरी अंध महासागर की है, उत्तरी हिंद महासागर की है, उत्तरी क्या है प्रशांत महासागरी क्या है, ये धाराएं हैं। दूसरी इसी के साथ हम देख लेते हैं कि इसके दक्षिण में कौन कौन सी धाराएं हैं। इसकी अगर बात करते हैं कि इसकी ठंडी है उत्तरी महासागर की, ये तो क्या है उत्तरी जो महासागर है उसकी कौन सी आती है गर्म धाराएं, ये तो कौन सी आती है गर्म धाराएं हैं। महासागर दो भाग लेगा यहाँ पर, उत्तरी महासागर है और क्या दक्षिण लेगा, ये तो क्या उत्तरी महासागर की कौन सी आती है गर्म धाराएं हैं। यहाँ पर कौन सी आएगी उत्तरी महासागर की कौन सी आती है ठंडी धाराएं हैं। तो उत्तरी महासागर की ये तो कौन आएगी ठंडी धाराएं आती है। ये तो कौन सी होगी कि जैसे ही फागन आएगा दबाव बनेगा यानी मानसून आएगा,
दबाव बनता है, किसी वायुदाब बनते हैं, एक्यूप्रेशर बनता है तो मानसून एंट्री करता है और क्या आंसू आएंगे। जैसे ही दबाव बनेगा किसी भी प्रकार का तो उसके आंसू आते हैं, स्वाभाविक सी घटना है। तो फागण आते ही मानसून आएगा, मानसून से क्या आएगा, दबाव बनेगा यानी अक्षु, उसके ऊपर आंसू आएंगे। तो ये कौन से उत्तरी जो उत्तरी महासागर है इनकी क्या है, गर्म जो धाराएं हैं उनका नाम है। दूसरी अगर हम बात करते हैं ठंडी है, दूसरी अगर हम बात करते हैं कि ठंडी है, फागण की अगर बात करते हैं इसमें कौन सी ठंडी है, तो अंध्य महासागर या अटलांटिक महासागर की जो ठंडी धारा है उसका नाम क्या है, उसका नाम कौन सा है, कपुले है, उसका नाम क्या है, कपुले है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरा का नाम के बात करते हैं हिंद महासागर की जो ठंडी धाराएं हैं उनके बारे में बताइए, तो इनका क्या नहीं है, नहीं। पहला तो कौन सा कपुले है और दूसरे की अगर बात करते हैं नहीं है, यानी अंध महासागर की ठंडी पवनें बताइए, उत्तरी अंध महासागर की ठंडी बताइए, तो क्या है, नहीं। और तीसरा अगर बात करते हैं प्रशांत महासागर की अगर बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, ओके, ओके है, कौन सा है, ओके, और क्या है, ओके है। ये कौन सी है, उत्तरी जो महासागर है इनकी क्या है, ठंडी पवनें, इनकी कौन सी आती है, ठंडी पवनें है। तो सर्वप्रथम क्या है, फागण आएगा, फागण में क्या है, मानसून, फागण में क्या है, दबाव मानसून आएगा, फागण के बाद या ये से लिखिए फागण के बाद क्या आता है, मानसून आता है। तो इससे क्या है, मानसून में दबाव बनता है, हवाएं नीचे क्या है, बरसात होती है, तो बरसात क्या है, आंसू का रूप है, कहते हैं बादल क्या है, रो रहे हैं, कई कहते हैं ना बादल रो रहे हैं, तो इससे क्या है कि अक्षु आएंगे, यानी फागण आएगा, फागण में होली खेलते, इसके बाद मानसून आएगा, तो मानसून के अक्षु आएंगे, यानी किसी भी प्रकार का होगा, अपने अपने होते हैं कोई भी प्रकार का, तो इससे क्या आएंगे, आंसू आएंगे। और ठंडी की अगर बात करते हैं, कपुले, नहीं, ओके, ओके। अब इनकी चर्चा करते हैं कि इनको विस्तार रूप क्या कहा जाता है, कि उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है इसमें कौन कौन सी पवनें होती है, उनकी अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी क्या है, पवनें होती है। इनकी अगर बात करते हैं, फागण है तो इसमें कौन सी आती है, पहली जो पवन है फैज से क्या बनेगा, फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा है। दूसरा अगर बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम है, और तीसरा कौन सा, नॉर्वे है। यानी फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और जो नॉर्वे है ये किस प्रकार की पवन है, ये अटलांटिक महासागर की अपनी क्या है, गर्म पवन नहीं है, गर्म क्या है, जल धारा है। यानी अटलांटिक महासागर की है गर्म जो जल धारा है वो कौन सी आती है, पहले कौन सी आती है, फ्लोरिडा की धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा है, और तीसरा कौन सा लाता है, नॉर्वे की जो धारा है ये किस प्रकार की है, ये हमारी क्या गर्म धारा है, ये कौन सी आती है, गर्म धारा है। इसके अगर बात करते हैं उत्तरी विषुवत जो धारा है, इसके साथ में एक और आ जाता है कि उत्तरी विषुवत रेखा मैंने बताया था गर्म रहती है हमेशा, तो उत्तरी जो विषुवत धारा है, उत्तरी विषुवत धारा और क्या विषुवत विपरीत धारा, ये भी क्या है, गर्म धाराएं हैं। तो इसके साथ आप एक और लीजिए, उत्तरी विषुवत है, यानी विषुवत रेखा उत्तर में है। हमने कल ही चर्चा की थी कि 0 से 5 डिग्री का जो अक्षांश होता है उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और इसमें क्या विषुवतीय क्षेत्र होता है, तो उत्तरी विषुवत धारा है, और उत्तरी विषुवत विपरीत धारा है, विषुवत विपरीत धारा है। बाद में डायग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार दोनों गोलार्धों में ये 0 से 5 डिग्री का होता है। यहाँ पर जो पवनें चलती है ये तो विषुवत धारा है, ये तो क्या विषुवत रेखा में चलती है, ये उत्तरी विषुवत धारा यानी अपोजिट चलती है, तो उत्तरी विषुवत विपरीत धारा है। तो ये दोनों भी किस प्रकार की है, गर्म धाराएं हैं। कौन से की है, अटलांटिक जो महासागर है इसकी क्या है, हमारी क्या है, गर्म धाराएं हैं। तो आपको याद होगा कि फागण में फैज से क्या फ्लोरिडा की धारा है, गैस से अगर हम बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम है, जिसे नॉर्वे का कमल के नाम से जानते हैं। तो नॉर्वे भी किस प्रकार की है, नॉर्वे की जो धारा है वो भी किस प्रकार की है, वो भी कौन सी आती है, गर्म धारा है, वो भी कौन सी आती है, गर्म धारा है। इसके बाद हिंद महासागर की बात करते हैं तो हिंद महासागर में क्या मानसून आएगा। मानसून कितने प्रकार के होते हैं, तो एक कौन सा, उत्तरी पश्चिमी मानसून है, और दूसरी अगर बात करते हैं कौन सा आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ये क्या है, हिंद महासागर की पवनों की अगर हम बात करते हैं तो हिंद महासागर में कितने प्रकार के, 2 प्रकार के मानसून देखने को मिलते हैं। तो इसमें गर्म जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हो जाती है, इसमें अगर गर्म धाराएं की अगर बात करते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ये कौन सा है, उत्तरी पूर्वी मानसून, और दूसरा कौन सा आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ये 2 प्रकार की कौन सी है, गर्म धाराएं किसकी है, हिंद महासागर की जो गर्म धाराएं हैं वो कौन सी आती है, उत्तरी पूर्वी मानसून है, और क्या दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है ये कौन सी आती है, गर्म धाराएं हैं। उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये गर्म धाराएं हैं। अब बात करते हैं एक्सू की, प्रशांत महासागर के, उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं बताइए। उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं कौन सी आती है, पहले तो कौन सी आती है, अलास्का की धारा है, पहले कौन सी आती है, अलास्का की धारा है, क्या क्यूरेस्को की धारा है, और सुषमा की धारा है। अक्षु से बात करते हैं तो ऐसे कौन सा, अलास्का की धारा है, क्यूरेस्को की धारा है, और सु की बात करते हैं तो कौन सी आती है, सुषमा की धारा है। कौन सी आती है, सुषमा की धारा है। ये किस प्रकार की है, ये गर्म धाराएं हैं, यानी अलास्का की धारा है। एक बार आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि धाराओं के बारे में कभी नहीं देखा है। अलास्का की धारा
दूसरा क्यूरियोसिटी की धारा, और तीसरा की बात करते हैं सुषमा की धारा है, सुषमा की धारा है। ये किस प्रकार की है? गर्म धाराएं हैं। सुषमा की जो धारा है ये किस प्रकार की है? हमारी गर्म धाराएं हैं। तो इस प्रकार प्रशांत महासागर की कौन कौन सी होगी? एक तो अलास्का की धारा है, क्यूरोशियो की धारा है, और क्या सुषमा की धारा है। क्यूरोशियो की धारा और क्या है? सुषमा की धारा। ये किस प्रकार की हमारी गर्म पवनें हैं। ये कौन गर्म जो कौन से हैं? गर्म धाराएं हैं। कौन सी आती है? गर्म धाराएं हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में कौन कौन से आते हैं, इसकी अगर बात करते हैं ये कौन से आते हैं? कनारी की धारा है, कनारी की धारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, और तीसरे कौन से? लेब्राडोर। क्या है? लेब्राडोर है। तो ये तीन प्रकार की जो धाराएं हैं वो अद्य जो महासागर है यानी अटलांटिक जो महासागर है इसकी कौन सी धाराएं हैं? इसकी अगर हम बात करते हैं ये कौन सी आती है? ठंडी धाराएं हैं। ये कौन सी आती है? ठंडी धाराएं हैं। यानी कनारी की धारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, और क्या लेब्राडोर जो धारा है ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर की कौन सी है? ठंडी धारा है। इसकी क्या कोई धारा नहीं है। दक्षिण की अगर हम बात करते हैं कि हिंद महासागर की ठंडी धाराएं, उत्तरी हिंद महासागर की ठंडी धाराएं बताइए, तो इसकी क्या कोई भी धारा नहीं है। तीसरी अगर हम बात करते हैं, तीसरी ओके, क्या लिखा है? ओके ओके है, यानी ओखोटस्क की धारा है। ओखोटस्क की जो धारा है वो किस प्रकार की है? प्रशांत महासागर के अगर हम बात करते हैं ठंडी धारा है। और दूसरी कौन? कैलिफोर्निया की धारा है, कैलिफोर्निया की धारा है। ओखोटस्क की धारा है, कैलिफोर्निया की धारा है, और ओ समझ गया? ओखोटस्क है, याद रखिए इसको। ओ से क्या करेंगे? ओखोटस्क की धारा है, कैलिफोर्निया की धारा है। और अगर बात करते हैं कैसे कौन सा आता है? क्यूराइल की धारा है। तो ओ से क्या रखेंगे? ओखोटस्क की धारा, ओखोटस्क की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, और कौन सी आती है? क्यूराइल की धारा है। कौन सी आती है? क्यूराइल की धारा। क्यूराइल की क्या है? धारा है। तो ये कौन सी आती है? इसकी कौन सी है? ठंडी धाराएं हैं। इसकी कौन सी आती है? ठंडी धाराएं हैं। तो ठंडी जो धाराएं की अगर बात करते हैं ओखोटस्क है, कैलिफोर्निया है, और क्यूराइल की धारा है। इसे ओयोशियो भी कहा जाता है। उसको कैलिफोर्निया को क्या कहा जाता है? ओयोशियो की धारा भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ओयोशियो की धारा। ये तो कौन सा है? उत्तरी जो महासागर है हमारे, इनकी क्या धाराएँ हैं? गर्म और ठंडी धाराएँ। एक बार फिर देख लीजिए, फागन आएगा, मानसून फागन आता है, फागन के बाद कौन सा? मानसून आता है, व्यक्ति रोता है। मानसून में क्या? बादल रोते हैं, यानी अक्षु आते हैं। तो ये कौन सी होती है? गर्म धाराएं होगी। इन सभी की क्या है? उत्तरी जो महासागर हैं इनकी सारी गर्म धाराएं हैं। नीचे वाली क्या? ठंडी धाराएं हैं, यानी उत्तरी जो महासागर है उनकी ठंडी धाराएं हैं। कैसे? कपोले की धारा है, कौन सा? पूल से पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है, और लेब्राडोर से क्या है? लेब्राडोर की धारा है, ले से लेब्राडोर की धारा। इसकी है नहीं, इसकी ओखोटस्क की धारा है, कैलिफोर्निया की धारा, क्यूराइल की धारा। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे क्यूरोशियो की धारा भी कहा जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? दूसरी अगर बात करते हैं ओयोशियो या कियोशियो के नाम से भी जाना जाता है। कियोशियो तो ये आता है, इसे ओयोशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी कौन सी आती है? इनकी जो क्या है? धाराएँ, मुख्य क्या है? धाराएँ हैं। इसके बाद एक और आएगा कि दक्षिणी जो क्या है? ये तो कौन सा? उत्तरी महासागर है हमारे सारे। अब हम बात करते हैं दक्षिणी महासागर की। अगर हम बात करते हैं उनकी गर्म धाराएं, और जैसे दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं बताइए। दक्षिणी अंध महासागर की, दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म और ठंडी धाराएं बताइए, और दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी और गर्म धाराएं बताइए। तो वो कल चर्चा करेंगे। इसके बाद गर्म और ठंडी धाराएं अलग अलग आपको लिखा दूंगा कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, जिससे आपको ये डायग्राम देखोगे तो याद रह जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका पार्ट है वो कल करेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।